हम यही चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हम ना किसी जाति के लिए यहाँ पर आए हैं, ना धर्म के लिए आए हैं, ना कोई व्यक्तिगत उद्देश्य है, ना कोई धार्मिक उद्देश्य है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज सर आपसे नहीं हो पाया तो इस्तीफा दे दीजिए। लोगों को इतना भी मत डराइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। हम देश के हित के लिए यहाँ पर हैं, छात्रों के हित के लिए यहाँ पर हैं। उसके लिए हम कोई भी परेशानी आएगी वो हम झेलेंगे। हम चाहते हैं कि देश के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। परेशानी है वो हम चलता रहेगा, लेकिन हम जो है देश के हित के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, उनके हित के लिए। दूर प्रदेशों से, जिलों शहरों से, सुदूर गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से यहाँ पर आए हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनकी मूलभूत आवश्यकता जैसे खाने पीने की वस्तुओं को उपलब्ध कराना हमारा परम कर्तव्य बनता है और किसी भी आंदोलन के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर आंदोलन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। फंडिंग कुछ नहीं है, कोई भी हमारे भाई कभी वेज बिरयानी लेकर आए थे, कोई समोसे लेकर आ जाता है, कोई कुछ बिस्किट, कुछ नमकीन, सब मिलजुल कर चल रहा है। कहीं से कोई व्यक्ति विशेष फंडिंग नहीं कर रहा है, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और आज 16वां दिन है धरना का। हमारे पास जुनैद सर हैं और यहाँ जंतर मंतर पे जो 16 दिन से जो खाने की व्यवस्था है, दिन भर कभी समोसा, कभी चावल, कभी अलग अलग तरह के जो खाना और पानी की व्यवस्था है, जुनैद सर देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आप 16 दिन से यहाँ लगे हुए हैं? ये हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि दूर प्रदेशों से, जिलों एवं शहरों से, छोटे छोटे गांवों से लोग आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ बहुत अहित हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। उसमें चाहे लाखों लाख नीट की अभ्यर्थी हों, चाहे विद्यार्थी छात्र एवं छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ है और जो हो रहा है पूरे देश भर में, और सीबीएसई छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ है। अभी रिसेंटली हमने महाराष्ट्र की खबर देखी, एक नीट अभ्यर्थी था, उसने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया और अपनी मम्मा को सॉरी बोला और उसके पश्चात उसने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। तो लगातार पेपर अभी भी लीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर टीईटी का पेपर लीक हुआ और जयपुर के अंदर पैरामेडिकल का पेपर था, तो 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था। तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थियों ने आप पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनको आगे की तरफ ला रहे हैं पैसे के बल पर। तो जो बच्चे 10, 12, 14, 16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ तो ये नाइंसाफी है। आप उनकी प्रतिभा को विलुप्त कर रहे हैं और अयोग्य अभ्यर्थी आप आगे जा रहे हैं। इस तरह देश कैसे आगे बढ़ेगा? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी टीईटी का हुआ, जब से प्रोटेस्ट भी शुरू हुआ, जब से भी कई पेपर लीक हो गए। मतलब इतना हो हल्ला के बावजूद भी कोई सबक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इसलिए किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। हम ना किसी जाति के लिए यहाँ पर आए हैं, ना धर्म के लिए आए हैं, ना कोई व्यक्तिगत उद्देश्य है, ना कोई धार्मिक उद्देश्य है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज सर आपसे नहीं हो पाया तो इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा, जो भोजन की व्यवस्था खासकर आपने की है, उसके बाद कहा यह जा रहा है, जैसे हमने मंच से भी सुना, लगातार 16 दिन से हम भी कवर कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं तो उनके घर पुलिस जा रही है। क्या आपके ये सब चलता रहेगा। हम डरने वाले नहीं। लोगों को इतना भी मत डराइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। हम देश के हित के लिए यहाँ पर हैं, छात्रों के हित के लिए यहाँ पर हैं। उसके लिए हम कोई भी परेशानी आएगी वो हम झेलेंगे। हम चाहते हैं कि देश के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत अन्याय हो रहा है। नीट के 20 से 22 अभ्यर्थी इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से चले गए। उनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपका दिल भर जाएगा। मतलब आपने जीते जिनके माँ बाप को मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया है। मतलब वो जी कर क्या करेंगे? जिनके लिए अपने बच्चे के भविष्य में अपना भविष्य देखता है माता पिता, अगर वो ही दुनिया छोड़कर चला जा रहा तो फिर जीने का क्या औचित्य बचता है? लेकिन फिर भी ये लोग चेत नहीं रहे। ये 20 से 22 तो ऑफिशियल डाटा है। संभवतः कई बिल्कुल अधिक कितना होगा वो आप जानते हैं। आंकड़ों को कैसे छिपाया जाता है वो कहने का कोई उसका अर्थ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए। जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या परेशानियां? वो जो भी परेशानी है वो हम चलता रहेगा, लेकिन हम जो है देश के हित के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, उनके हित के लिए। और दूर प्रदेशों से, जिलों एवं शहरों से, सुदूर गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से यहाँ पर आए हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनकी मूलभूत आवश्यकता जैसे खाने पीने की वस्तुओं को उपलब्ध कराना हमारा परम कर्तव्य बनता है और किसी भी आंदोलन के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर आंदोलन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए हम देश के हित के लिए यहाँ पर आए, इसलिए हमें ये ऊर्जा मिल पा रही है। वरना इतनी गर्मी है, ना कोई कूलर है, ना पंखा है। कभी वर्षा हो जाती है, कभी भीग जाते हैं। कभी अभी आपने पिछले दिनों देखा मेरे पैरों में किस तरह से दिक्कत हुई थी, लेकिन उसको भी गलत तरीके से कुछ लोगों ने चलाया। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल, फंडिंग पे सवाल उठ रही है, कहाँ से? फंडिंग कुछ नहीं है। कोई भी हमारे भाई कभी वेज बिरयानी लेकर आए थे,
कोई समोसे लेकर आ जाता है, कोई कुछ बिस्किट, कुछ नमकीन, सब मिलजुल कर चल रहा है। कहीं से कोई व्यक्ति विशेष फंडिंग नहीं कर रहा है, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। कब तक चलेगा ये? जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के बजट का 10% बजट शिक्षा का बजट होना चाहिए। आप लगातार क्यों फंड्स, कैंपस के फंड कट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के फंड कट कर रहे हैं, आप लगातार स्कॉलरशिप को कम कर रहे हैं, आप पिछले 10 सालों में 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए। जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? आप सरकारी स्कूल्स क्यों बंद कर रहे हैं? तो इसलिए हम चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए। हम पूरी शिक्षा में परिवर्तन, हम चाहते हैं एनटीए को रद्द करो। एनईपी लेकर जब से आया, पूरे बेड़ा गर्क आपने शिक्षा व्यवस्था का कर दिया है। आप नए इतिहास के नए चैप्टर जोड़ते जा रहे हैं। जो जरूरी लोग हैं उनको हटा रहे हैं, जो गैर जरूरी चीजें वो जोड़ते जा रहे हैं। मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं देश को? इसलिए हम चाहते हैं कि सामूहिक रूप से हमारी यही मांग है। लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफा हो ही जाएगा, तो क्या गारंटी है नया जो आएगा वो पेपर लीक? इस्तीफा हो जाएगा तो उन पर दबाव बनेगा, जाहिर सी बात है, पूरी उन पर दबाव बनेगा कि हाँ, उनको ये समझ में आएगा अगर गलती करते हैं तो इस्तीफा देना पड़ता है। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ काम के प्रति सजगता आएगी। लेकिन इस प्रकार से ढीठता के साथ निर्लज होकर काम करते रहेंगे तो वो तो कहेंगे कि कुछ होता तो नहीं है, जो चाहे कर गुजरो। तो अगर दूसरा बनता है, अगर वो भी गलत करता है, उसके विरुद्ध भी आवाज उठाएंगे। ये क्या है, चलता रहेगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जनता से यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग हमें, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, जो लोग भी हमें देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि वो हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाइए और देश की आवाज बनिए। और देश की आवाज यही है कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अहित हो रहा है, वो उनके साथ हमें खड़े होना है। सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है। ये देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है, क्योंकि बहुत लंबे समय के पश्चात देशवासी किसी एक अच्छे मुद्दे पर इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना जुनैद जी को, और जिस तरह से दिन भर यहाँ पे खाने की, पानी की और मेडिकल की जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, वो इनके टीम के द्वारा लगातार हो रही है। और आपने पहले भी सुना होगा कि किस तरह से जो लोग मदद कर रहे हैं उनके घर पुलिस पहुंच रही है और उनकी जाके जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग हट नहीं रहे हैं और लगातार अपना समर्थन यहाँ पे दे रहे हैं। अभी देखिए, अभी खाने का टाइम है और देखिए कितनी बड़ी लाइन जो है यहाँ पे लगी हुई है। जब लंच का टाइम होता है तो लंच में, और जब नाश्ते का टाइम है या रात का टाइम है, तमाम जो है तरह तरह की खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम जुनैद और उनकी टीम जो है वो कर रही है। इसमें जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, एक बार अगर उनसे हम जानना चाहें, यहाँ पे जो खाना मिल रहा है उसके बारे में आप क्या कहें? ये फ्री में खाना नहीं, ये सेवा है। यहाँ पे लोग फ्री में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे कुछ मकसद के लिए बैठे हैं, यहाँ पे कुछ काम, कुछ देश बदलने के लिए बैठे हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है इनकी? ये फंडिंग वहाँ जाके पूछिए कौन कहाँ से लेके आ रहे हैं। ये आम लोग हैं, ये फंडिंग वाले अपनी फंडिंग नहीं बताते हैं कहाँ से आ रही है। बारे में पूछना ये गलत मानसिकता है। वो फंडिंग नहीं होती है, एक सेवा होती है। ये एक देश के लिए समर्थन है लोगों का। लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग अच्छी चीजों को समर्थन कर रहे हैं। लोग देश में जागरूकता लाना चाहते हैं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। कोई चीज तो भूखे रह के हो नहीं सकती, जो भूख हड़ताल पे हो रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप लोग मीडिया वालों वो लोग फंडिंग का सोचो। मैं कहता हूँ कल को मीडिया हड़ताल पे आएगी। मैं कहता हूँ कल को मीडिया ऊपर से क्या, ऊपर से तो पूरा भ्रष्टाचार है। एक पासपोर्ट भी बनवाने जाओ ना तो नीचे चौकीदार और थानेदार, पासपोर्ट बनवाने का पैसा अलग, ऑनलाइन करवाने का अलग, और 500 रुपए थानेदार को, चौकीदार को अलग दो। भ्रष्टाचार तो अभी की सरकार में तो भ्रष्टाचार है। कहाँ मर रही है भ्रष्टाचार? ये एनटीए भ्रष्टाचार। ये देखो पेपर लीक, पेपर एक फॉर्म भरने का 600 रुपए, जो फॉर्म होता है तो 300 रुपए, और 600 रुपए फॉर्म, लाखों करोड़ वैकेंसी निकालेंगे 200 और फॉर्म भरे जाते हैं 2-2 लाख। कमाई कहाँ जाती है? पैसा कहाँ जाता है? बताओ कहाँ जाता है पैसा? बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मीडिया तो आप जवाब दो। मीडिया बस आ जाती है, पूछ के आ जाते हो। ये क्या, ये सेवा, बहुत सारे सेवा सदन है, जरूरी तो ना उसके तो मानवता सिर्फ अगर भारत देश में किसी के पास मानवता नहीं है तो वो मानवता नहीं है, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के भक्तों के पास नहीं है मानवता। बाकी उनके सिवा जितने भी लोग सारे मानवतादार है, सबके अंदर इंसानियत है, सबके अंदर जागरूकता है।
समझ रहे हो आप बात को? जो भी देना चाहता वो देता है भाई, यहाँ कोई बात नहीं सिर्फ है। नरेंद्र मोदी में मानवता नहीं है। 16 दिन हो गया है, क्या लगता है कितना लंबा? मैं तो यहाँ पे 3 दिन से हूँ। 3 दिन से बहुत अच्छा पोस्टर है, चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आएगा। काफी लोग आने, पहले कम था, ज्यादा लोग आने लगे। तो ये लगातार जो लोग हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा ये भीड़ आती रहेगी।